नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आरएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ में एक और क्वेश्चन लेके आज आए हैं और इस पे हम डिस्कस करेंगे कि हमने इसमें क्या लिखा। आप अपना जो है सजेशंस क्या दे सकते हैं जिससे हम इस आंसर को बेटर आंसर बना सकें और आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट जो है ला सकें। और इम्प्रूवमेंट ऐसे ही आएगा धीरे धीरे और सीखते रहेंगे। आप से मैं सीखता रहूँ और मुझसे आप सीख सकते हैं। तो ऐसे ही हम जो है सबका साथ सबका विकास को आगे लेके बढ़ेंगे। देखिए, ये वैसे तो भले जो है आरएस मेंस का एक क्वेश्चन है। जैसे देख लीजिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वाड अपने भू राजनीतिक क्षितिज पर भारत के हितों को आगे बढ़ाता है, टिप्पणी कीजिए 100 शब्दों में। अब देखो, क्वाड समूह के बारे में है तो प्रीलिम्स के हिसाब से भी हो सकता है क्वाड में कौन कौन से देश हैं। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से एक क्वेश्चन बन गया। और इंटरव्यू में भी पूछ देते हैं कि क्वाड समूह के बारे में आप क्या जानते हैं, क्वाड ग्रुप के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये इंटरव्यू के हिसाब से भी एक क्वेश्चन हो गया। तो मुख्यतः मेंस ओरिएंटेड इक्वेशन लेके आते हैं जो है मेंस को टारगेट करते हुए। लेकिन प्रीलिम्स में भी इसमें कुछ फैक्ट हैं जो प्रीलिम्स के भी काम में आ सकते हैं। आरएस प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं उससे संबंधित, और इंटरव्यू में भी इससे संबंधित पूछा जा सकता है। तो देखते हैं अभी हम आगे कि हमने इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है और इसमें और क्या क्या हम लिख सकते हैं, और आपके भी क्या सुझाव हो सकते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो देखिए, हमने यहाँ से शुरुआत की कि क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, अर्थात भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 4 देशों का समूह है। अब अगर प्रीलिम्स से पूछा जाए कि क्वाड समूह में कितने देश हैं, तो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और का एक चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद है जो आगे हमने लिखा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोगात्मक रूप से साझा कार्य करते हुए इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को सीमित करता है और करना चाहता है। क्वाड समूह के प्रयास, अब आगे हमने लिखे क्वाड प्रयास किस प्रकार ये भारत के हितों को बढ़ाता है वो हमने आगे लिखा। लेकिन यहाँ से हमने इस प्रकार शुरुआत की है कि मुख्यतः ये चीन को है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है या इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है या प्रभाव जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए है। अब चीन को काफ़ी जैसे वो कहते हैं ना प्रॉब्लम भी है कि एक महासागर का नाम आप ओशियन का नाम है जो किसी देश के नाम पर कैसे रख सकते हो। ये इंडो पैसिफिक रीजन ना होकर के इसका नाम तो एशिया पैसिफिक होना चाहिए या एशिया प्रशांत क्षेत्र होना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि यहाँ जो चीन की हिस्सेदारी बढ़ रही है, वन बेल्ट वन रोड हो या फिलीपींस के कुछ देशों पर चीन का वन जो 9 लाइन डैश की बात करता है, तो उस वजह से चीन ने अपना जो प्रकोप जमा रखा है या जो अपनी जो ये विस्तार बढ़ा रहा है दक्षिण पूर्व एशिया हो या दक्षिण एशिया में, तो वहाँ जो चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए ये क्वाड समूह का जो निर्माण किया गया है। अब हमने इसमें देखा कि भारत के हित को किस प्रकार बढ़ाता है। तो उसमें हमने पहला पॉइंट लिखा कि मालाबार युद्धाभ्यास में वर्तमान में भारत, अमेरिका, जापान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का भी शामिल होकर नौसेना की ताकत को मजबूत करना। इससे सभी इन जो क्वाड समूह के 4 देशों की जो नौसेना है वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगी, नवीन टेक्नोलॉजी अवगत होगी। तो ये जो बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजी है वो भारत भी सीखेगा और साथ ही ये एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन बना के काम कर सकते हैं। अगले पॉइंट में हमने लिखा कि दक्षिण एशिया एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र से विश्व के अधिकांश व्यापारिक जहाज़ों का गमन, प्राकृतिक संसाधनों की उपस्थिति। तो इस प्रकार से जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है या दक्षिण एशिया का जो ये क्षेत्र है, ये किस प्रकार इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो इस कारणों से, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत है, बहुत सारे पेट्रोलियम खनन वगैरह यहाँ से निकलता है, और जो व्यापारिक जहाज़ हैं पेट्रोल भर के जो निकलते हैं वो यहीं से निकलते हैं, डीजल पेट्रोल वो जो भी जो मतलब यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो जहाज़ निकलते हैं वो यहाँ से ही निकलते हैं। तो इस आवागमन से भी इस क्षेत्र का जो इम्पोर्टेंस है अपने आप बढ़ जाती है। अगले पॉइंट में हमने लिखा कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अत्याधुनिक तकनीकी निवेश, रक्षा उत्पाद, हथियार आदि की उपलब्धता भारत को हो सकती है। ये एक अच्छा पॉइंट लिखा हमने कि इनसे भारत इन्हीं की जो अत्याधुनिक तकनीकी है उसका प्रयोग करते हुए, उनसे सीखते हुए, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाते हुए आगे बढ़ सकता है और ये भारत को हितों को बढ़ा सकता है। आयत तो उनके भी है लेकिन भारत को ये हेल्प मिल सकती है। अगला पॉइंट है कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के जो सदस्यता के दावे का मजबूत होना। देखिए, इससे भारत की जो है यूएन सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसमें जो स्थायी सदस्यता है, परमानेंट मेंबरशिप है, तो वो बढ़ने की जो चांसेस है वो भी ज़्यादा बढ़ गए इससे। और अगला पॉइंट लेगा कि पर्यावरण
जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदि मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर समस्त विश्व पर दबाव बनाने से तात्पर्य है कि आप भी इस पे ध्यान दीजिए। ये जो उभरती हुई समस्याएं हैं, अब जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था जलवायु परिवर्तन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और ब्राज़ील के राष्ट्रपति भी जो बोल्सोनारो साहब, उसने भी कहा था पिछले साल, देखा ब्राज़ील में आग लगी तब वो कह रहे हैं कि ये तो ब्राज़ील का इंटरनल मैटर है, इसमें जो है वर्ल्ड के और किसी को इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। विश्व के अन्य देशों को इसमें इतना हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि अमेजन के वर्षा में जो विश्व के फेफड़े हैं, लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है उनको, जो 20% जो ऑक्सीजन है प्रोड्यूस करते हैं। और इस प्रकार अगर किसी देश का एक प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य या स्टेटमेंट देता तो ये गलत बात है। आगे हमने लिखा कि सुरक्षा, कोरोना बीमारी तथा सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी आसानी से हो सकती है। अब साइबर सिक्योरिटी है या कोविड-19 जो पैंडेमिक है, इससे जो हेल्प मिल सकती है कुछ दवाइयों से संबंधित या दवाइयों के बनाने के फॉर्मूले से संबंधित जो मैन्युफैक्चरिंग में आने वाले प्रोडक्ट हैं, छोटे पदार्थ होते हैं, उनका भी भारत आयात कर सकता है, या दवाई का है जो डोज का निर्यात कर सकता है। इस प्रकार हेल्प हो सकती है और इन देशों के साथ आगे बढ़ सकता है, अपनी जो है क्वाड समूह के अपने हितों को आगे बढ़ा सकता है। क्वाड समूह के साथ ही सतत विकास लक्ष्यों को, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको हासिल करना यूएन का भी एक है लक्ष्य। साथ ही देशों को अलग अलग लक्ष्य दे रखे हैं, तो उसमें भी भारत है जो आगे बढ़ सकता है अपना। अब हमने कंक्लूजन में ये लिखा है अंततः, और हमने कुछ इस प्रकार लिखा है कि क्वाड समूह भारत के सहयोग से अपने हितों को हासिल करते हुए एक दूसरे के परस्पर सहयोग से आगे बढ़ सकता है। अब इसमें भारत का भी लिया हमने, ऐसा नहीं है कि भारत उन पर पूरे तरीके से निर्भर हो जाए, उनके साथ साथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी आगे बढ़ें और कुछ सहायता है वो ले सकते हैं, तो उन भारत को थोड़ी हेल्प मिल सकती है। और उन देशों का भी यहाँ हित है, अमेरिका है चीन को प्रति संतुलित करने के लिए, या जो है दक्षिणी जो हिंद महासागर में उसने अपना एक नौसैनिक अड्डा भी बना रखा है, डिएगो गार्सिया करके। RS 2016 में क्वेश्चन भी आया था इससे संबंधित, और सॉरी RS 2013 में इससे संबंधित क्वेश्चन आया था। और बाकी वाले देश भी हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हिंद महासागर में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहते हैं और चीन को प्रति संतुलित करने के लिए इसी प्रकार ये क्वाड समूह का जो है निर्माण किया गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने हमारी तरफ से जो पॉइंट है इसमें ऐड किए जा सकते हैं, किस प्रकार जो भारत क्वाड समूह अपने भू राजनीतिक क्षितिज पर भारत के हितों को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से वो भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं इस क्षेत्र में, और भारत भी आगे बढ़ सकता है। तो दोनों मिलके या फिर ये पूरे ग्रुप है मिलके ही काम कर सकता है। इस प्रकार हमने पूरा डिस्क्राइब किया, इसके बारे में बताया, और कंक्लूजन में भी यही दिखाया। अब आप बताइए इसमें और क्या ऐड कर सकते थे हम, जिससे हमारा आंसर बेटर हो सकता है, और कुछ गलती या कमी लगती है वो भी बता दीजिए जिससे हम सुधार कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम RS मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज लेते आएंगे। बहुत सारे मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, वो बताते हैं कि अच्छी पहल है सर, हमें पहले पता ही नहीं था कि RS मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है, आंसर राइटिंग ऐसे होती हैं। उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके, हमारी यही कोशिश है, हम भी इससे कुछ सीख सकें। एक एस्पिरेंट होने के नाते आगे हम भी मेंस देंगे तो ये गलतियाँ हैं जो वहाँ ना करें, यहाँ कर लेंगे और बहुत कुछ सीख सकें। तो इसी प्रकार हमारे सीखने सिखाने का जो है क्रम या प्रक्रिया चलती रहेगी। और उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपने कुछ सीखा ही होगा, और आपके कमेंट से हम भी कुछ सीखेंगे। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।